आप सुन रहे हैं राजू भाई के साथ सच्ची और डरावनी कहानी। जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भेजा है भोला महतो ने, उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। यह कहानी उन्हीं के गांव के एक लड़के के साथ घटी थी, मगर वह लड़का अब बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि यह कहानी 80 साल पुरानी है। जब वह जवान था। और एक बात और बता दूं, उस लड़के को मरे हुए कम से कम 20-25 साल से ऊपर हो गया। यानी कि यह कहा जाए तो झूठ नहीं कि यह भोला जी का पिता के रूप में हो सकता है या उनके दादा के रूप में। तो दोस्तों, यह भोला जी कहानी को बता रहे हैं कि उस समय उनका नाम जगन्नाथ था, यानी कि जगन्नाथ। जब उनकी शादी हो चुकी थी और उस समय साइकिल बहुत ही कम थे, मोटरसाइकिल का नामो निशान नहीं था। लोग पैदल ही आया जाया करते थे अपने रिश्तेदारों के घर, या तो बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। तो उस समय जगन्नाथ जी ससुराल जाने के लिए घर से निकले तो वक्त हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे और उनका ससुराल कम से कम 15 या 16 मील के दूरी पर था और पैदल जाने में उन्हें समय लगता। तो वह सोचे कि मैं शॉर्टकट ही रास्ता अपना लेता हूँ, जबकि उस समय भी पगडंडी हुआ करती थी। रोड नामात्रा के बराबर था, क्योंकि रोड हमेशा शहरों में मिलते थे और गांव देहातों में पगडंडी कच्चा रास्ता ही मिलता था। तो जगन्नाथ जी ने नदी के किनारे होते हुए जाना चाहा। उसके बाद से वह घर से निकल गए। जगन्नाथ जी ने नदी के किनारे वाले रास्ते को चुना, क्योंकि कुछ समय पहले भी अगर लोग रिश्तेदारी जाया करते थे तो सड़क से न जाकर रेलवे की पटरी पकड़ लिया करते थे। यह पटरी उन्हें सीधा लगती थी। वह बोलते थे कि रेल की पटरी पकड़कर हम लोग सीधे चलते जाएंगे और किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी, यानी कि हम बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जगन्नाथ जी भी अपने ससुराल के लिए नदी का रास्ता पकड़ लिए और पैदल चलने लगे। उनके कंधे पर एक लाठी था जिसे वह पकड़कर चल रहे थे, लाठी रखकर, क्योंकि पहले के लोग कहीं भी जाते थे तो लाठियाँ लेकर जाते थे साथ में। और गमछा एक रहता था जो कि सर में बांधे रहते थे या कंधे पर रखे रहते थे। वह इसलिए कि वह कहते थे कि कहीं भी हाथ मुंह धोएंगे तो गमछे में पोंछ लेंगे और कहीं सोना होगा तो गमछा बिछाकर सो जाएंगे। जगन्नाथ जी चले जा रहे थे। उन्हें कुछ दूरी पर चांदनी रात में रेत यानी कि बालू पर कुछ लड़के कबड्डी खेलते हुए दिखे। तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि चलो ससुराल तो जाना ही है, पहले चलकर कबड्डी खेल लेते हैं, उसके बाद से ससुराल चलेंगे यानी जाएंगे। क्योंकि पहले लोग खेलने में बहुत ही माहिर हुआ करते थे। पहले पहलवानी, तुतुर मुतुर, कबड्डी, बम बहार, ओलापाती ऐसे खेल खेलते थे लोग, और ऐसे ही खेलों में दिलचस्पी रहता था उनका। जगन्नाथ जी उन लड़कों के पास गए तो सारे लड़के इनके तरफ देखने लगे। जगन्नाथ जी बोले कि मैं भी कबड्डी खेलूंगा आप लोग के साथ। लड़कों ने बोला कि तुम तो अकेले हो,
एक और रहेगा तब तो खेल पाओगे, क्योंकि हम लोग इधर भी बराबर हैं उधर भी बराबर हैं। तो एक लड़का बोला ठीक है, एक लड़के को मैं बुला लेता हूँ और इनको भी रख लो अपने तरफ। वह आवाज़ लगाया तो एक लड़का निकलकर नदी के किनारे से ही आ गया और वह कबड्डी खेलने लगे। जगन्नाथ जी जब कबड्डी कबड्डी यानी करते जाते तो उन्हें पकड़कर वह सब रेत में ही पटक देते थे, मगर वह सब आते थे इनके तरफ तो यह पकड़ते थे, मगर वह बिछला के यानी कि छील के किसी भी तरह उनके चुंगल से बाहर निकल जाते थे। ऐसे ही कई बार हुआ जगन्नाथ जी के साथ। जगन्नाथ जी ने सोचा, अरे यार, अगर ये इंसान होते तो इतनी कस के जकड़ रहा हूँ पकड़ रहा हूँ, यह छुड़ा नहीं पाते। तो वह सोचने लगे और ध्यान से जब देखा तो इनकी हालत खराब हो गई, मगर ये अपनी डर उन लोगों पे कायम नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर मैंने कुछ भी कहा और यह लोग जान गए कि हम लोग कौन हैं तो हम लोग को यह मार डालेंगे। इसलिए वह कबड्डी खेलते रहे, मगर अब कबड्डी कबड्डी न कर कर वह राम राम बोल रहे थे। इनकी हालत खराब हो चुकी थी जगन्नाथ जी का, क्योंकि वह पूरी तरह समझ चुके थे कि मैं भूतों के साथ कबड्डी खेल रहा हूँ। अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो मैं मारा जाऊंगा, मगर कबड्डी छोड़कर भाग नहीं सकते थे, क्योंकि अगर भागते तब भी मारे जाते। अब उनकी हालत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और ना ही मैं इतना डरावना बना सकता हूँ, क्योंकि पहले के लोग ताकतवर और निडर हुआ करते थे, मगर भूतों का जब सामना होता तो या तो लड़ते थे या तो मरते थे, भागते नहीं थे। तो ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी कबड्डी खेलना शुरू रखा और राम राम बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर सुबह होगा तो ये सारे भूत भग जाएंगे और मैं आराम से जा सकता हूँ। तभी एक उसी में से लड़का कबड्डी खेलते हुए आया और जगन्नाथ जी को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया, लेकिन वहाँ मिट्टी न थी, रेत था, इसलिए जगन्नाथ जी को ज़्यादा चोट न आई। फिर जगन्नाथ जी को कुछ लड़के बोले कि तुम आराम कर लो, उसके बाद से आओ। जगन्नाथ जी वहीं रेत पर बैठ गए। तभी उन्हें कुछ सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उस सांसों को महसूस किया तो उनके पीठ के पीछे से वह सांस आ रही थी। जब वह गर्दन अपना पीछे घुमाए तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके नाखून लंबे थे, बाल उजड़े यानी कि बहुत ही जटाव से था, यानी कि लग रहा था उसे नहाए हुए कई साल हो चुके हैं। जगन्नाथ जी जब बोले कि आप कौन हो बाबूजी, तो बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा मेरा पहचान मत पूछो, तुम इतना शुक्र मनाओ कि तुम्हें यह भूत जिंदा छोड़ दें। कोई भी उपाय लगाओ और यहाँ से दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें यह मार डालेंगे और हमेशा के लिए तुम इनके साथ कैद हो जाओगे। यह कहकर बूढ़ा वहीं से गायब हो गया। अब जगन्नाथ जी का तो हालत और भी खराब, कि जैसे अब वह उनका आखिरी वक्त चल रहा हो। तब तक उसमें से खेल रहे कबड्डियों में से एक लड़के ने कहा, अरे आ जाओ यार, कितना देर तक आराम करोगे। जगन्नाथ जी उठ कर गए और फिर कबड्डी खेलने लगे। अब उनका नंबर था, यानी कबड्डी जाने का, उनके गोले में। जगन्नाथ जी गए तो उन्हें पकड़कर 3-4 लड़कों ने दाब दिया और बहुत देर तक दाबे रह गए, मगर जगन्नाथ जी की सांसें रुकी नहीं, चलती रही। फिर उन्होंने छोड़ दिया।
जगन्नाथ जी बोले यह गलत है, इतना देर तक आप लोग हमें दाब नहीं सकते, कबड्डी का रूल मालूम है ना। तभी उसमें से एक बोला, हम लोग को कबड्डी का रूल मत सिखाओ, तुम जाओ अपने गोले में। जगन्नाथ जी वापस आ गए। ऐसी ही कबड्डी चलती रही और जगन्नाथ जी भगवान का नाम लेते रहे। उनकी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि सुबह बहुत जल्दी हो गई और उनकी जान बच गई। सुबह जैसे ही हुई, यानी कि फर्चिंग जैसे हुआ, सारे भूत अब पानी में डब डब करके कूदने लगे। उसमें से एक लड़के ने बोला, अरे तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि आज बच गए, फिर कभी मत आ जाना, नहीं तो इसी रेत में तुम्हारी समाधि बना देंगे हम लोग। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथ जी की कहानी। आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।